एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचिए। कल सुबह उठने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि अगले 30 दिन तक ना कोई मिठाई, ना चॉकलेट, ना बिस्किट्स, ना कोल्ड ड्रिंक और ना ही चाय या कॉफी में चीनी। सिर्फ 30 दिन के लिए एडेड शुगर को अपनी डाइट से आप बाहर कर देते। अब आपको क्या लगता है, सबसे पहला चेंज आपको कहां देखने को मिलेगा? वेइंग मशीन पर या फिर एनर्जी लेवल्स में, शायद स्किन पर या ब्लड शुगर में? सोशल मीडिया पर 30 डे नो शुगर चैलेंज को लेकर कई बड़े बड़े क्लेम्स किए जाते हैं। कोई कहता है इससे बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, कोई कहता है फैट पिघलने लगता है और कोई इसे मिरेकल चैलेंज बताता है। लेकिन इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई सिर्फ 30 दिन के अंदर बॉडी बदल सकती है? और अगर हाँ, तो ये चेंजेस कब से शुरू होते हैं? डे 1 से या फिर आखिरी हफ्ते तक वेट करना पड़ता है? आज हम साइंस के बेसिस पर डे 1 से डे 30 तक का पूरा सफर समझेंगे और देखेंगे कि जब हम एडेड शुगर को अपनी बॉडी से दूर करते हैं तो अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। इस 30 डे नो शुगर से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट डज नो शुगर एक्चुअली मीन, और इस कंफ्यूजन को दूर करना बेहद जरूरी है। इस वीडियो में शुगर क्विट करने का मतलब हर तरीके की शुगर को अवॉइड करना नहीं है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क में नेचुरल शुगर होती है और ये हेल्दी डाइट का हिस्सा है क्योंकि इसके साथ फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं। इस चैलेंज में सिर्फ एडेड शुगर को अवॉइड किया जाता है, यानी वो शुगर जो कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूस, चॉकलेट्स, केक्स, कुकीज, पेस्ट्रीज, कैंडीज या फिर फ्लेवर्ड चीजों में पाई जाती है। हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि कई बार ब्लड शुगर उन फूड्स में भी होती है जिनके बारे में कभी हम सोचते ही नहीं, जैसे कि केचप्स, रेडीमेड सॉसेस और पैकेज स्नैक्स। तो जब हम 30 दिन शुगर छोड़ने की बात कर रहे हैं तो हम असल में इस एडेड शुगर को रिमूव करने की बात कर रहे हैं। तो इस 30 डे नो शुगर चैलेंज का सबसे मुश्किल हिस्सा शायद पहले 3 दिन होते हैं, यानी कि डे 1 से डे 3 तक। अक्सर लोग सोचते हैं कि शुगर सिर्फ एक टेस्ट है, लेकिन असल में ये ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। जब हम मीठा खाते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है जो हमें अच्छा फील करवाता है। इसी वजह से अगर कोई रोज शुगर लेता है और अचानक बंद कर देता है तो बॉडी और ब्रेन दोनों को एडजस्टमेंट में थोड़ा वक्त लगता है। इसी दौरान कुछ लोगों को हेडेक, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, थकान, बार बार मीठा खाने की क्रेविंग या कंसंट्रेशन में भी कमी महसूस हो सकती। ये सिम्टम्स परमानेंट नहीं होते, ये सिर्फ इस बात का सिग्नल होते हैं कि बॉडी एक नए ईटिंग पैटर्न के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर रही। इसी फेज में सबसे ज्यादा लोग चैलेंज को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बॉडी को शुगर की जरूरत है, जबकि असल में बॉडी पुराने हैबिट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती। अगर आप पहले कुछ दिन सक्सेसफुली इस चैलेंज को कंप्लीट कर लेते हैं तो वीक 1 के एंड तक बॉडी धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। सबसे पहला नोटिसेबल चेंज होता है ब्लड शुगर के फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स में। जब डाइट से एडेड शुगर कम हो जाती है तो ग्लूकोज स्पाइक्स भी कम होने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लड शुगर एकदम परफेक्ट हो जाती है, लेकिन बॉडी को बार बार इंसुलिन रिलीज करने की जरूरत कम पड़ती। इसका असर एनर्जी लेवल्स पर भी दिखने लगता है। तो कुछ लोगों को इस वीक तक वेइंग मशीन पर भी हल्का डिफरेंस नजर आ सकता है। हालांकि ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हर किसी का रिजल्ट सेम नहीं होता और इनिशियली वेट लॉस में वाटर वेट का भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तीसरे हफ्ते तक कई लोग काफी सारे चेंजेस देखने के साथ साथ उन्हें फील भी करना शुरू कर देते हैं। ब्लड शुगर रोलर कोस्टर की तरह बार बार ऊपर से नीचे नहीं होता। कुछ लोगों को स्लीप क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट महसूस होता है और सुबह उठने पर फ्रेश भी फील वो करते हैं। अगर किसी की डाइट पहले बहुत शुगरी थी तो एडेड शुगर कम करने के साथ साथ बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी वजह से कुछ लोग स्किन में भी पॉजिटिव चेंज नोटिस करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि स्किन और स्लीप जैसे बेनिफिट्स हर इंसान में एक जैसे नहीं होते। ये ओवरऑल लाइफस्टाइल, हाइड्रेशन, जेनेटिक्स और बाकी डाइट पर भी डिपेंड करता है। अब आते हैं 30 डे के एंड पर। यहीं से सोशल मीडिया वाले क्लेम्स और साइंटिफिक एविडेंस को अलग करना जरूरी हो जाता है। रिसर्च बताती है कि अगर एडेड शुगर की जगह बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट रिच डाइट ली जाए तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में सुधार आ सकता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बेहतर हो सकती है। हाई फ्रुक्टोज शुगरी ड्रिंक और प्रोसेस्ड फूड कम करने से कुछ लोगों में लिवर फैट भी रिड्यूस हो सकता है, खासकर उन लोगों में जिनको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का रिस्क हो। इसके अलावा एडेड शुगर कम करना ट्राइग्लिसराइड्स,
कम करने के साथ साथ हार्ट के जो रिस्क है वो भी कम हो जाते हैं और माउथ में मौजूद बैक्टीरिया शुगर पर थ्राइव करते हैं। इसलिए शुगर कम करने से कैविटीज और टूथ रिस्क भी जो है वो कम हो जाते हैं। बट यहाँ पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये बेनिफिट तभी मिलेंगे जब हम इस 30 डे चैलेंज के बाद भी इन हैबिट्स को याद रखेंगे। कई लोग 30 दिन तक बहुत डिसिप्लिन से चैलेंज कंप्लीट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही पुरानी लाइफस्टाइल में वो लौट जाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, डेजर्ट्स और प्रोसेस शुगरी फूड्स दोबारा रोज की डाइट का हिस्सा बन जाते हैं। ऐसे में चैलेंज के दौरान मिले गए कई बेनिफिट्स धीरे धीरे कम हो सकते हैं। इस चैलेंज का असली मकसद शुगर को जिंदगी भर के लिए कंप्लीटली एलिमिनेट करना नहीं, बल्कि अपनी ईटिंग हैबिट्स को रीसेट करना है। जब आप 30 दिन तक एडेड शुगर से दूर रहते हैं तो आपको ये समझ आता है कि आपकी क्रेविंग्स कितनी हैबिट बेस्ड थी और एक्चुअल में हंगर की वजह बेहद कम थी। अब समझते हैं कि वो लोग कौन से हैं हु शुड नॉट डू दिस चैलेंज विदाउट मेडिकल एडवाइस। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, इंसुलिन या फिर ब्लड शुगर कम करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं, या फिर अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिना डॉक्टर या फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन की सलाह के कोई भी रिस्ट्रिक्टिव डाइट शुरू नहीं करनी चाहिए। हर बॉडी अलग होती है और न्यूट्रिशन का अप्रोच भी इंडिविजुअल होना चाहिए। तो आखिर 30 दिन तक एडेड शुगर छोड़ने से बॉडी में क्या होता है? पहले कुछ दिन तक क्रेविंग्स और मूड स्विंग्स आ सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर ब्लड शुगर और एनर्जी ज्यादा स्टेबल महसूस हो सकती है। अगले कुछ हफ्तों में एपेटाइट कंट्रोल, फैट मेटाबॉलिज्म और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट शायद वेट लॉस नहीं, सबसे बड़ा बेनिफिट है अपनी फूड चॉइसेस पर दोबारा कंट्रोल पाना, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल किसी 30 डे चैलेंज से नहीं बल्कि उन आदतों से बनता है जो आप 30 दिन के बाद भी कंटिन्यू रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या आप 30 डे नो शुगर चैलेंज ट्राई करना चाहेंगे।